नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद और हम लोग पीलीभीत में मौजूद हैं। डीबी लाइव की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए उत्तर प्रदेश में मौजूद है और उत्तर प्रदेश के जिन 8 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है उन तमाम सीटों को हम कवर करेंगे, उसके अलावा भी कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो फर्स्ट फेज में जहां पर वोटिंग होने जा रही है उन तमाम सीटों पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहां जाकर आपको जमीनी हकीकत बताएं, आपको बताएं कि लोग क्या सोच रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनके क्या मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं, 10 साल की सरकार के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या इस बार बदलाव का उनका मूड है या फिर वो इसी सरकार को बने देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, आपको पता है डबल इंजन की यहां पर सरकार है और पीलीभीत की जिस सीट पे मैं यहां पर मौजूद हूं, यहां पर लगातार मैं लोगों से बात कर रही हूं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा में बात कर रही हूं और लोगों का लगातार ये कहना है कि वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद यहां पर बीजेपी की सीट पूरी तरीके से फंस गई है और बहुत तगड़ी कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट की अगर हम बात करें। और कहीं ना कहीं यहाँ इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है उसका पल्ला भारी है। लोगों का ये कहना है कि आपको इससे समझना चाहिए कि 10 साल में प्रधानमंत्री कभी पीलीभीत नहीं आए, एक के बाद एक 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए हैं, कई मंत्री यहां पर आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री यहां आ चुके हैं, प्रधानमंत्री यहां पर आ चुके हैं। लगातार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके यहां आने का सिलसिला जारी है क्योंकि उनको लग गया है कि उनकी ये सीट बुरी तरीके से फंस गई है वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद। इसलिए उन्होंने उसे अपने एक तरह से कह सकते हैं इज्जत का सवाल बनाया हुआ है और इसलिए पूरी ताकत उन्होंने यहां पर झोंकी हुई है। मैं इस वक्त यहां पर गांधी स्टेडियम है पीलीभीत का, उसके बाहर मैं यहां पर खड़ी हूं। कुछ लोगों से मैं बात कर रही थी, हालांकि अभी देर शाम का वक्त है, कुछ लोग टहलने भी यहां पर आए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो यहां पर मेरे साथ रुके ताकि मैं उनसे बात कर सकूं, जानूं उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। आप मुझे बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिंकू पांडे है। रिंकू जी, मुझे बताइए कि इस बार 2024 में क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं, खासतौर पर पीलीभीत की बात करें तो किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं आप? सर्वप्रथम पीलीभीत में आपका सरजमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और दूसरी बात यह है, पीलीभीत का एक जो नारा था, किसी समय में एक यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे हाजी रियाज अहमद साहब, 5 बार के विधायक थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक जाने जाते थे। दूसरे वरुण गांधी जी थे। क्या वरुण गांधी जी ने गुनाह किया किसानों की आवाज उठाकर? क्या वरुण गांधी जी ने गुनाह किया पढ़े लिखे शिक्षकों की आवाज उठाकर? क्या वरुण गांधी जी ने ये गुनाह किया कि किसानों की आवाज जिस तरीके से महंगाई को चरम सीमा पे चल रहा था और इस तरीके से वरुण गांधी जी का टिकट काटा गया? वरुण गांधी वो नहीं थे। हाजी जी आज हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया से चले गए छोड़ के। वरुण गांधी जी जो थे एक ईमानदार प्रत्याशी थे, नेक प्रत्याशी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति थे, सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे थे। उन्होंने एक मिसाल कायम की थी, जिन्होंने आज तक न अपनी सैलरी ली न तनख्वाह ली। और जिस समय कोरोना काल का महामारी चल रही थी तो मैं समझता हूँ 5 से 7 करोड़ रुपए उन्होंने अपने पास से खर्च करे, रसोइयाँ चलाई, लोगों को ऑक्सीजन अपने पास से देने का काम किया। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को चुनना चाहती है जो उनकी गुलामी करें? अगर उनने एक सही आवाज उठाई तो उसका खमियाजा वरुण गांधी के लिए इन्होंने उठाने का जो काम किया। टहनी का टिकट क्यों नहीं काटा गया जिसने किसानों के ऊपर ट्रैक्टर ट्राली चलाने का काम किया? आज जितने मौजूदा समय में मैडम एक कहावत है कि जितने पढ़े लिखे हैं वो सब संतरी बने, अपराधी माफिया गुंडे भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने। ये हाल है, बेखौफ जिंदगी है। आप अगर रोजगार की बात करेंगी तो इनसे कोई मुद्दा नहीं होगा। ये आपको केवल एक ही नारे पे लगाए पड़े हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे इनके पास कोई जवाब नहीं। अगर आप इनसे रोजगार की बात करेंगे इनके पास कोई जवाब नहीं। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिनसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग, एक सांसद इतना ईमानदार था, अब हम नहीं समझते कि हमारा पीलीभीत भी सुरक्षित हाथों में रहा, क्योंकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं वरुण गांधी जी ने हम लोगों की आवाज उठाई थी। एक सच्चाई का गला घोटने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज उसी का कारण है कि 3 बार मुख्यमंत्री को चुनावी सभा करनी पड़ रही है, स्वयं प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है। ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं बचा जो जितेंद्र प्रसाद जी की सभा में ना आ गया हो। और आज रहे बच्चे उत्तरांचल के हमारे मुख्यमंत्री भी पीलीभीत में धरना दिए बैठे हैं। ये कारण है, एक ईमानदार सांसद का टिकट अगर आप काट रहे हैं, आप तो ये समझ रहे हैं कि आप किसी तरीके से घुटन कर दें। जो भारतीय जनता पार्टी का गलत नीतियों का भी उपयोग सही तरीके से करें, आप उसे पल्लाबाजी करेंगे। तो ये तो कानूनन छात्रों की, नौजवानों की, सबकी हितैषी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है।
मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान से भटक गई है और कहीं ना कहीं जो आदमी सही बोलता है उसे ईडी सीडी का डर दिखा के धमकाया जा रहा है। मैडम, इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान खतरे में ही नजर आ रहा है। बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य खतरे में आ रहा है। आपको लगता है कि जो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये कहा जा रहा है कि देखिए बेरोजगारी और जो महंगाई है वो अब तक के सबसे चरम पर है, क्या आपको लगता है ये मुद्दे हैं, इस पर लोग वोट करेंगे? जी बिल्कुल मैडम, 70 साल लग गए। 70 साल में जब हुए तो आटा 8 से 10 रुपए किलो था। आज 10 साल में आटा 34 से 40 रुपए किलो है। 70 साल में 70 रुपए डीजल आया, आज 104 रुपए आ गया 10 साल में। इसी तरीके से किसानों की जो खाद मिलती थी जिसकी कीमत 400 रुपए थी, आज वो खाद की कीमत 2200 रुपए, उसमें भी 5 किलो खाद चोरी करने का काम किसानों को किया। किसानों के संग, शिक्षकों के संग, आज आपके बच्चे को अगर पढ़ाई चाहिए तो आप प्राइवेट बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, क्योंकि आज प्ले ग्रुप का अगर आप कोर्स लेने जाएंगी तो उसकी बच्चे की कीमत 4500 करीब 45,000 रुपए का अब तक समथिंग आ रही खर्चा, और आमदनी का जरिया कतई डाउन हो गया। बात चली थी 15 लाख रुपए से, खत्म कर रहे हैं ये 5 किलो राशन पे, अब वो भी दे रहे हैं बाजरा क्या चावल, उन्हें बच्चों चिड़ियों को घोंसला बनाने का काम कर रहे हैं। आप रोजगार दीजिए, हम सक्षम है अपना काम करने के लिए, हम खरीद के खा लेंगे, लेकिन आप हमारे रोजगार की व्यवस्था करिए, आप हमारे बच्चों के भविष्य की व्यवस्था करिए। कि सबसे पहले प्राइवेट संस्था जो है कानून है इस तरीके से कि महंगाई चरम सीमा पे चल रही, किताबें हैं, रोजगार है। अगर सब देखिए, हिंदुस्तान 3 चीजों पर चलता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था। आज कानून व्यवस्था भी ऐसी दोस्त है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, ज्यादा दूर की घटना नहीं है, अभी आज घटना ये अपने जो है इलाहाबाद की, जहाँ पे इंस्पेक्टर को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलेआम पीटा लातों बूतों पे। क्या है ये माहौल? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक, एक तरफ योगी जी कहते हैं गुंडे सरपरस्त अपने कोने में घुस गए हैं, वहीं कोर्ट के बाहर एक अतीक अहमद अब आदमी को गोली से एनकाउंटर शूट करा जा रहा है। क्या दिक्कत है? जिस तरीके से आज किसानों को आवाज उठाने वाले वरुण गांधी का गला घोटने का काम किया जा रहा है। जो सच्चाई बोलेगा मैम, क्या उसको हनन किया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा? तो इस तरीके की तानाशाही से बचने के लिए कहीं ना कहीं अब हम युवाओं को एक बार पुनः विचार करना चाहिए और देश में ऐसा राज आना चाहिए जो सबका साथ सबके विकास के बारे में सोचता हो। और भी लोग मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभात है। प्रभात, आप ये बताइए कि अभी आपने उनको सुना, क्या आपको भी लगता है कि ये पीलीभीत के मुद्दे हैं? क्या आपको लगता है पीलीभीत के लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि वरुण गांधी का टिकट काटा गया है? क्या पीलीभीत के लोगों के मुद्दे, बेरोजगारी, शिक्षा के स्तर जिस तरह से नीचे जा रहा है वो, महंगाई, ये तमाम मुद्दे हैं, क्या इस पर वोट करेंगे? बिल्कुल मैडम, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब यहाँ कोरोना स्ट्राइक था तो जितने यहाँ प्रधानमंत्री, मंत्री जितने भी यहाँ घूम रहे हैं, ये एक भी दिखाई नहीं दिया सिवाय वरुण गांधी जी के अलावा। वरुण गांधी जी ने 1 साल अपनी रसोई चलाने का काम किया, अपनी बेटी के एफडी तोड़वा के यहाँ ऑक्सीजन दवाई यहाँ पीलीभीत के लोगों के लिए दिलवाने का काम किया। अगर वो ईमानदार नहीं होते तो मेरा मानना है यहाँ आधी पीलीभीत वो खरीद लेते। तो फिर बीजेपी ने क्यों काट दिया उनका टिकट? अगर बीजेपी ने इसलिए काटा क्योंकि गरीबों की आवाज उठा रहे थे, किसानों की आवाज उठा रहे थे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोल रहे थे, अगर वो ऐसा उठा रहे थे तो कहीं ना कहीं वो सच है। और अगर ये ऐसा उठाएंगे तो हम ये मानते हैं युवा कि हम उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये वरुण गांधी हमारे आइडल हैं और हम ताउम्र उनके साथ ही रहना पसंद करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो युवाओं के मुद्दे उठा रहे थे, किसानों के मुद्दे उठा रहे थे, वो आम जन के मुद्दे उठा रहे थे, उनके साथ खड़े थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, और क्या रोजगारी नहीं मिल रहा है वो युवाओं को, उसकी विरोधी है? क्या आपको लगता है? मैडम, एक बात मैं कहना चाहूंगा, माननीय सांसद जी जब गरीबों की दर्द को जमीनी पे जाके देखते हैं तो उसकी आवाज को वो दिल्ली तक, लखनऊ तक उठाना चाहते हैं, क्योंकि और सारे नेता हैं जो वो दिल्ली, मुंबई बैठते हैं, वो यहाँ आते नहीं हैं। अब वरुण गांधी जी गांव-गांव जाके हर गरीब के, क्योंकि अभी एक कनाकोर गांव है, वहाँ एक मोमडन था जिसके दिमाग में बुखार था, उसका बेचारा भौजीपुरा यहाँ वहाँ जाके सारा पैसा चला गया, वो गरीब रो रहा था। तब मेरे को सूचना मिली, मैं दिल्ली ले गया, वहाँ सांसद जी के लेटर पैड पे आधे घंटे में मैंने ऑल इंडिया भर्ती कराया। आज कनाकोर में जाके जीरो ग्रांट से रिपोर्ट देख लीजिए, वो बंदा बहुत सही है। उसके परिवार वाले कितने दुआ देते हों, क्योंकि गांधी जी में साफ कहना है, ना जाति धर्म किसी से उन्हें कोई परहेज नहीं, वो सबके साथ है, गरीबों के साथ है। क्या उनके नाम के आगे गांधी लगाए, क्या इसकी भी सजा मिली है? अब ये तो जिन्होंने ऐसा किया है
उसका नतीजा बहुत जल्द युवा हमारे दिखाएंगे। जैसा भी होगा सामने आपको नजर आएगा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेहान। रेहान जी, आप बताइए कि यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप युवा हैं, ये भी युवा हैं, मैंने इनसे बात की, ये भी युवा हैं। क्या वाकई में, क्योंकि मोदी जी को ये लगता है कि युवा उनके साथ हैं, अभी फिलहाल यहाँ के मुद्दे आपको क्या नजर आ रहे हैं पीलीभीत के? इस बार पीलीभीत की जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? क्या कभी आज तक प्रधानमंत्री आए हैं पीलीभीत? जो अब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? डर के मारे आ रहे हैं। एक सच्चाई बोलने की नहीं, ये सजा मिली, सच्चाई बोली तो ये सजा मिली। मैं 2018 में दिल्ली गया था, मेरे साले की एडमिट तबीयत खराब बहुत थी। दिल्ली गया मैं और फिर मैंने सांसद जी को उठी गया मैंने उनके पैड लिखा, उन्हें तुरंत उन्हें ये नहीं पूछा आप हिंदू हो मुसलमान हो। मैं वो बोले कहाँ से आया, मैंने पीलीभीत। उन्हें तुरंत मेरा लेटर लिखा और तुरंत मेरे चांदों को एडमिट कराया। आज वो ठीक है। क्यों? उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और क्या सच्चाई बोलने पे क्या आप ऐसा कर दोगे? तो आपका नाम रेहान है, यानी कि आप मुसलमान हैं, है ना? और आमतौर पर ये माना जाता है कि शायद बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करते हैं, लेकिन वरुण गांधी तो बीजेपी के ही सांसद रहे, 2 बार रहे वो, उससे पहले उनकी माता जी रही। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी आपके साथ या और भी लोगों का इन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया? कोई भेदभाव नहीं किया। उन्हें ये नहीं पूछा तुम मुस्लिम हो या कौन हो। ये केवल बीजेपी की जमनी है और कुछ नहीं है। आज अगर उन्हें टिकट मिलता तो आज उन्हें मुस्लिम 3 से 3.5 लाख वोट मिलता मुस्लिम। उनकी सच्चाई पे, लोगों पे नहीं मिलता, उनकी सच्चाई पे चेहरे मिलता वोट। और मैं चाहता हूँ और अच्छा, आप मुझे बताइए, जो वरुण से नाराज लोग हैं, मतलब जो वरुण के टिकट काटने से जो नाराज लोग हैं, वो अब आपको क्या लग रहा है, उनका रुझान अब किस तरफ है? वो तो एक टाइम आएगा मैडम, 19 तारीख को पता लगेगा। इससे पहले मैं क्या कह सकता हूँ? आपने पत्ते नहीं खोलना चाहते? नहीं 19 तारीख को पता लगेगा। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंकित सिंह। अंकित, आप बताइए कि आप पीलीभीत में आपके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? देखिए, ये पीलीभीत शहर है, इस जिले में जो कोर वोट है वो बीजेपी का ही है। बीजेपी को ही लोग वोट करते हैं, लेकिन कुछ नाराजगी थोड़ी युवाओं में है। जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि भी जो हमारे सांसद जी थे पुराने, उनको टिकट देना चाहिए था। हाँ, सही है, लेकिन यहाँ पे फेस नहीं देखा जाता है, यहाँ पे सिंबल देखा जाता है। कुछ देखिए, अदर पार्टी का भी अपना अपना जो है मत हो सकता है, लेकिन ये बीजेपी का कोर वोटर है। पीलीभीत से आप ये मान के चलिए, आज मैं आपके सामने बोल दे रहा हूँ, लगभग 2.5 लाख वोटों से पिछली बार भाई साहब जीते थे सांसद जी हमारे। इस बार लगभग 3 लाख वोटों से जीतेंगे। तो आप कह रहे हैं कि वरुण गांधी को, हाँ, आप कह रहे हैं कि वरुण गांधी का टिकट कटना या कोई मसला नहीं है, या फिर वो भी रहने दीजिए, बेरोजगारी या फिर महंगाई या फिर शिक्षा या फिर भ्रष्टाचार, ये कोई मुद्दे नहीं है? देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा आजकल भ्रष्टाचार पे चोट कहाँ हो रही है, किस पे हो रही है, ये भी दिख रहा है। नहीं तो सारे भ्रष्टाचारियों को तो मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, और उनको टिकट देके वो तो लोकसभा लेकर जाने वाले हैं, कुछ को राज्यसभा। सुनिए, अगर ऐसा ही होता तो जगह जगह देखिए, सब जगह बीजेपी की सरकार है, तो जनता बेवकूफ नहीं है। अगर ऐसा मोदी जी गड़बड़ होते या फिर सुनिए, बताइए, देखिए महाराष्ट्र में जो अजीत पवार हैं, उनके लिए क्या कहा करते थे मोदी जी? ठीक है, आप मुझे बताइए कि जितने भी हेमंत बिस्व शर्मा हैं, उनके लिए मोदी जी क्या कहा करते थे? जितने भी आप ये देखें कि, और हाँ, और उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर वो साफ हो गए, तो आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की उनकी लड़ाई खोखली है? नहीं, हो सकता है कि आपके अनुसार, लेकिन मैंने आपसे कहा ये पीलीभीत है, पीलीभीत बीजेपी का ये कोर वोट है। यहाँ से वर्ष भर मेनका गांधी जी जीती। आप पार्टी, अच्छा चलिए, आप पार्टी साइड में रख दीजिए, ठीक है? सुनिए, मैं पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, मैं कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सामान्य है, शायद कुछ पार्टी वाले होंगे, मैं इनको भी जानता हूँ, थोड़े और लोगों को भी जानता हूँ, लेकिन मैं पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं हूँ। मैं को ना बीजेपी का हूँ, ना मुझे कोई समाजवादी से। चलिए, मुझे 5 मुद्दे बताइए जिन इन 10 सालों में मोदी जी ने जो काम किए, वो 5 आप मुझे बता दें। याद आ रहे हैं, शायद मुझे याद आ रहा है कि शायद शौचालय लोगों को मिला, नहीं मिला, मिला ना, नहीं मिला, ठीक है। शौचालयों की हालत नहीं, मैं नहीं, देखिए आप यहाँ मिला नहीं मिला, योजना है, शौचालय मिला, ठीक है, आवास मिला है, योजना नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी को नहीं मिला, एक आदमी को तो मिला, ठीक है। सुनिए मैम, आप सुनिए, तीसरी चीज मैं आपको 5 बताता हूँ। ऐसे 140 करोड़ के देश में अगर एक व्यक्ति को नहीं मिला तो इसका मतलब नहीं मिला, ये भी है ना। यानी एक व्यक्ति को मिला तो भी मिला, और एक व्यक्ति को नहीं मिला तो यानी नहीं मिला।
बात है नहीं। अब तीसरा बता रहा हूँ आपको, आयुष्मान कार्ड। लोग बहुत बार लोग कहते हैं साहब मेरे 15 लाख नहीं आए। भाई साहब आयुष्मान कार्ड पे आयुष्मान कार्ड को लेकर जो आप बात कह रहे हैं, मरीज मर जा रहे हैं, डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं, वहाँ से बजट भी नहीं हो पाता। ऐसा है, जो आयुष्मान कार्ड है उसमें 5 लाख की, जो पहले मेरी बात सुनिए आप, आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। पीलीभीत शहर में जो डूंडा के अंतर्गत आते हैं, जो आवास बनते हैं, 1275 आवासों के फार्म भरे गए गरीबों लोगों के, ठीक है, जिसमें से कटते जो है केवल 425 लोग रह गए हैं। अब 425 में मैं नहीं समझता हूं कि 5 लोग भी आप मुझे नई लिस्ट में जो दिखा देंगे कि उनके आवास बन गए हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी सरकार केवल झूठ और कुछ नहीं, आपके अनुसार नहीं है। आयुष्मान कार्ड जिन हॉस्पिटलों के लिए अप्लाई है, आयुष्मान कार्ड बनने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें क्या बेस होना चाहिए। पहले सबसे बड़ी बात थी कि आपका आधार कार्ड इस वजह से सबके बनवाया गया कि किसी भी चीज का बेस वो होगा। अब आज की तारीख में उसको ना मान करते हुए आयुष्मान कार्ड बनना है। हम लोग जितने भी हैं सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने उसको देखा, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए क्राइटेरिया बना दिया कि पता चले राशन कार्ड में 6 यूनिट होने चाहिए। अब ये बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं 2 ही बच्चे हैं, तो एक तरफ आप 2 बच्चों की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो क्या कहते हैं 6 कैंडिडेट होने चाहिए, तो क्या 2 की जगह 4 बच्चे उसे रखने चाहिए? ये क्राइटेरिया गलत है। फिर रोजगार की बात ये है कि लगातार जो पहले कोई अगर चला जाता था कंपटीशन बुकहाउस में कहीं, तो वो फाइल देखता रहता था, यार ये अप्लाई करूं, ये करूं। आज तो चला जाता, वो पूछता है कि भैया कितने महीने पहले कौन आया था। तो वो बेरोजगारी का भी मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये, क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए, हर साल इतने पास आउट होते हैं, उसके 10% को भी अगर रोजगार मिल रहा हो। बहुत से लोग बेफालतू में कहते हैं कि क्या कहते हैं कितना पढ़े हो, क्या पढ़ो। ग्रेजुएट कर रहा है जो आपके क्या कहते हैं, तो ग्रेजुएट क्या कहते हैं पढ़ा लिखा है या नहीं है, और वो कहीं अप्लाई भी करता है, जो बेस होता है कहीं कंपटीशन निकालने का बेस होता है। तमाम ऐसे कंपटीशन है तो उसमें बैठने के लिए भी है, लेकिन जब निकलेगा रोजगार अप्लाई तो तब करेगा, सेलेक्ट तो उसमें से तब होगा। अच्छा कौन है बुरा कौन है ये तो बाद में पता चलेगा। और जहाँ तक के क्षेत्र की बात है, यहाँ पे हमारे माननीय वरुण जी, उनके यहाँ उनके कार्यालय पे पूरी टीम 20 आदमी की टीम पूरी लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ से लेके बीसलपुर, बिलसंडा, बहेड़ी, पूरनपुर, पीलीभीत नगर की और हर जगह की देहात में 1000 आदमी से ऊपर की टीम जो लगातार इन्हीं गाँव में रहती है। उनके यहाँ जाइए, ये एक ऐसा नेता है जब से मैंने होश संभाला है कि इनके यहाँ कोई चला जाए, धर्म जाति की तो बात अलग होती है। बहुत से लोगों के तो नेताओं के यहाँ तो ये है कि बोले आए, बोले कौन है, बोले वो मिलने वाले हैं तो अंदर भेज दो, वरना आप कह दो नेताजी गए हुए हैं या सो रहे हैं। इनके यहाँ बकायदा जो गया उसकी एंट्री है, सब की जाती है, सबको कहते किया जाता है, और कोई दिक्कत है तो उसके बावजूद भी पर्सनली वो जहाँ जाते हैं। बताइए, जो आप सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं वरुण गांधी की, अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उन्होंने और बीजेपी से ही वो कैंडिडेट थे, लगातार वो रहे, तो आप फिर मुझे बताइए कि मोदी जी तो एक तरफ कहते हैं कि वो सबका उद्धार कर रहे हैं और आप वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। अगर उन्होंने इतना काम किया था तो क्यों? देखिए, उसमें जो है उन्होंने जो कहा है कि जो वरुण जी का टिकट कटा है, वो जो किसानों के जमीन स्तर के मुद्दे जो असलियत में जनता के हैं वो उठाए हैं, उसकी वजह से पार्टी ने टिकट काटे, क्योंकि पार्टी की नीतियां जो हैं वो गलत हैं। 3 काले कानून जो लाए थे वो, इसका मतलब वो जो बीजेपी की सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। हाँ, हम तो यही कहेंगे। मैं खुद देखिए, मेरी भी खेती है, मैं भी फार्मर हूँ, पर गलत किया है मोदी जी ने। अगर मान ली वरुण गांधी जी किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं तो ठीक है, तो वो गलत है, उनका टिकट काट दिया गया, ठीक है। और जिन्होंने उनका टिकट क्यों हुआ, ये किसान सारे कह रहे हैं, आप कहीं पता कर लीजिए। किसानों को यही कहना है, जो गाड़ी चला देते हैं उनका टिकट हो सकता है, लेकिन जो बात रख सकते हैं उनका टिकट काट देना चाहिए। और जो ईमानदारी से जो तनख्वाह नहीं लेते हैं, उनकी माता जी इतनी ईमानदार नेता थी। यहाँ पे मैं समझता हूँ शहर में 20 लोग तो मेरी जानकारी में जिनके करोड़ों रुपए के इलाज उन्होंने पर्सनल कराए,
सांसद वरुण गांधी ना सैलरी लेते हैं, ना ऑफिस खर्चा लेते हैं, ना गाड़ी लेते हैं, ना बंगला लेते हैं, कुछ नहीं, सब अपने तरफ से करते हैं। कोरोना में अपनी बच्चे की 3 करोड़ की एफडी तोड़वाकर उन्होंने यहाँ पर इसी गांधी स्टेडियम में ऑक्सीजन सिलेंडर लाए थे, जब सब नेता अपने घर में छुप गए थे, जब कोई दिखते नहीं था। और बाकी यहाँ के जो लुटेरे विधायक हैं ना, उन्हें तो अपनी जेबें और जमीनें घेरने का ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। वो नंबर 1 के दलाल हैं और वरुण गांधी जी की धूल भी नहीं है वो। और फिर से देखना आप कि बीजेपी इसका खामियाजा भुगतेगी और सीट यहाँ से बीजेपी की हार के जाएगी, बहुत लंबे अंतर से हार के जाएगी, ये देखिएगा। आदमी थे तो निर्दलीय क्यों लड़े, मुझे बताओ। वरुण गांधी इतने अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो निर्दलीय क्यों लड़े? कह रहे थे निर्दलीय लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े बताओ? वो पार्टी के अभी सुनिए भाई साहब, पार्टी के अभी वो पार्टी से बाहर नहीं है, ना पार्टी ने उन्हें बाहर किया है, ठीक है। पार्टी के अनुसार चलना एक हमारा अपना निर्णय है, और पार्टी जो है सब, अगर पार्टी गलत लग रहा था तो वो उन्हें निकाल दी, पर पार्टी नहीं करा, क्यों? पार्टी का सम्मान माननीय सांसद जी रखे हुए हैं। अब पार्टी उन्हें समझे या ना समझे, वो डिसीजन उन्हें बाद में लेना है। ये वरुण गांधी का एक सम्मान ही है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना बोल रहे हैं ना गए। और एक वरुण गांधी नहीं, जितने अच्छे नेता थे, कई ऐसे नेता थे जिनका टिकट काटा गया। क्या मुझे बताइए, कन्नड़ रोड जो आज फिल्म इंडस्ट्रीज से आई हैं, क्या ये जनता की बात सुन सकती हैं? आप बताओ मुझे, ये जनता के बीच में कभी पेश हो सकती है जिनका टिकट करा गया? हेमा मालिनी जी कभी किस जनता से मिलने आई? ये क्या है, फिल्म इंडस्ट्रीज को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? ये क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? जो किसानों के बीच में रह रहा, टिकट उसका होना चाहिए, टिकट उसका होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे। करूंगा कि शायद यहाँ पे टिकट जल्दबाजी में दिया गया, बीजेपी ने टिकट दिया व्यक्ति। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ बात रखने का। मैं अभी सुबह से घूम रही हूँ यहाँ पर, और मैं किसी से भी पूछूं कि कैंडिडेट कौन है, क्योंकि आप कैंडिडेट को वोट करेंगे ना, यहाँ तो प्रधानमंत्री तो आके काम नहीं करेंगे, यहाँ तो आपका एमपी आके काम करेगा, है ना। लेकिन यहाँ तो किसी को नाम ही नहीं पता है। भाई है, ये सब जानते भी हैं, सच्चाई भी जानते हैं, कौन कितना काम करता है, कौन नहीं करता है, सब जानते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही, जिन्होंने जो वरुण गांधी जी के बारे में बोला है, 100% बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है कि वो इतने दयालु हैं, वो आते भी हैं तो लोगों के लिए काम करते हैं। बात बिल्कुल सही कही भाई साहब ने कि यहाँ पे ही वैक्सीन लगवाई गई, वो अपना जो था ऑक्सीजन वाला सब लगाया, पूरा करवाया, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए मैम, पार्टी लाइन से हटके कोई अगर चीज होती है या पार्टी से कोई अगर संदेश आता है तो उसमें आप मुझे बताइए, क्या टैनी ने, मुझे बताइए कि टैनी ने क्या चढ़ाई थी कि नहीं चढ़ाई थी? बहुत जल्दी ही टिकट को दिया गया, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि शायद यहाँ पे हमें लगता है कि हेमराज वर्मा जी का टिकट होना चाहिए था। वो यहाँ अगर होते, इस वक्त अगर फेस होते तो शायद संख्या 4 लाख क्रॉस होती। लेकिन किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देना था, देना किसी और को ही टिकट था। अगर बाहर का हटाया तो बाहर का ही लाना था। इतनी लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं यहाँ पे आती हैं, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। पहले कह रहा भारी को उठाओ, ये कह के हटाया। वरुण गांधी तो युवाओं की धड़कन है, वरुण गांधी हमेशा युवाओं के साथ रहे हैं। वरुण गांधी एक फोन में, वरुण गांधी का नंबर यहाँ पीलीभीत में गरीब बिछड़ा जो ठेले वाला, उसकी जेब में भी वरुण गांधी का नंबर होगा, पूछ लीजिए आप। ग्राउंड रिपोर्ट पे फोन लगाइए, वरुण गांधी 1 मिनट में उठाएंगे। एक एक करके जी एक आखिरी सवाल ले जी जी, एक में 2 नेता थे, एक हाजी पीलीभीत में 2 नेता ऐसे ईमानदार थे, एक हाजी रियाज अहमद थे जो जनता के बीच में बैठे रहते थे, पब्लिक एक पेड़ के नीचे, कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठते थे, रिक्शे वाला आता तो उससे कहते हाँ बता तेरा काम क्या है, आइए, ऐसे बुलाते थे। उनके बीच में कोई नहीं था। ये सब हिंदू धर्म से हैं, सब हम लोग हिंदू धर्म से, लेकिन हाजी करा था। अब क्या है क्या मैम, एक हाजी जी का नारा था, मस्जिद में बज जाए घंटे, सुन लीजिए, मस्जिद में बजे घंटे, मंदिर में हो अजान, राम रहीम से मिलके गूंजे सारा हिंदुस्तान। ये रियाज अहमद साहब की देन थी। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाजी रियाज अहमद पुराना नाम है और यहाँ की राजनीति हाजी अहमद से ही चलती थी। हाजी रियाज अहमद ने ही यहाँ राजनीति चलाई है, ये बहुत पुराना एक नाम चलता है। और ये वही हाजी रियाज अहमद हैं जो मुलायम सिंह जी अगर कोई काम करते थे तो पहले इनसे मशवरा लेते थे। अगर आप कह सकते हैं तो हाजी रियाज अहमद इक्वल टू डिप्टी सीएम। जी, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म होगा, पर भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर किसी का मकान पास होता है तो उसमें सबसे पहले दलालों को चाहिए वहाँ डूडा ऑफिस में, जिसको चाहिए 50,000, किसी को चाहिए 30,000। मेरा मकान 3 साल से पास है,
ठीक है, आज तक नंबर नहीं आया। वहाँ जाते हैं, चक्कर चप्पल घिस गई वहाँ जाते जाते, पर आज तक कुछ नहीं हुआ, समझे। वहाँ दलालों को क्या है, 3-4 नाम ऐसे हैं मैं खोल नहीं सकता उनके। जिस दिन मेरा मूड घूम गया तो मैं खोल दूंगा उनके नाम, अभी नहीं। अरे वही तो बात है। ये बताइए कि यहाँ लोगों को इतना डर क्यों है? मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो लोग कुछ और बोलते हैं, कैमरा ऑफ हो तो लोग बोलते हैं कि इसलिए नहीं बोलते कि मुकदमा लग जाएगा। मुकदमे का चक्कर क्या है? इन चीजों से, समझे, मैं नहीं डरता इन चीजों से, मैं कह रहा हूँ, मैं उन चीजों से नहीं डरता हूँ। क्या लोगों के ऊपर मुकदमा लगा है, ऐसे डराया गया है उनको? कई लोग फंस चुके हैं ऐसे, इसलिए, पर मैं नहीं डरता हूँ। मुझे ले जाकर बंद कर दो, खिलाओगे तुम, पिलाओगे तुम, सीधी बात, समझे। मैं नहीं डरता हूँ इन चीजों से। पर क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी टूडा ऑफिस में बैठे हुए हैं, सब दलाली कर रहे हैं। सबको चाहिए 50-50 हजार रुपए। उसके बाद मकान पास हुए, उसके बाद मकान पास हुए, उनके बेचारे रह रहे हैं, जिनके बहुत बढ़िया करा मोदी जी ने। और पर भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, समझे, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। पर बनू गांधी के पास इसलिए नहीं गए, हम नहीं जब तक देखते हैं भाई। देखिए, मुझे ऐसा ना महसूस कराएं कि मैं पार्टी के कार्य, आप आम लोग हैं ना, और उन्हीं की तरह हम बात कर रहे हैं। प्लीज, जनता जैसा चाहे उसे सपोर्ट कर सकती है। हमारा मुद्दा ये है, हम तो निर्दलीय करेंगे, पार्टी वाले को किसी को मैं वोट नहीं डालने जाऊंगा। वोट खराब करेंगे? मैं इसलिए खराब करूंगा, मेरी इच्छा है, समझे। क्यों, निर्दलीय आदमी मेरे पड़ोस का है, मानक कोई से भी हो। मेरे पड़ोस का व्यक्ति, एक वकील साहब खड़े हुए हैं, निर्दलीय हैं, पर मैं सोचा पार्टी को दूंगा पहले, पर मेरा मन हट गया पार्टी से। क्यों, जहां भी जाते हैं पार्टी के पहले 4 चमचे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए, समझे। इसलिए मेरा मूड हट गया है। आइए आगे आइए। हाँ, उत्तर प्रदेश का सारे पेपर लीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पता नहीं क्या कर रही है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं वो युवाओं का बहुत ख्याल करते हैं। इतनी मेहनत बच्चे करते हैं और फिर 7 दिन पहले पेपर मिल जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पता ऐसे ही हुआ था, 7 दिन पहले पेपर मिल गया। रिजॉर्ट में पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया गया, जबकि 1-1 हजार बच्चों का। ये सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? तो आपको लग रहा है युवा तैयारी करते हैं और उनके साल बर्बाद करते हैं? हमने बीजेपी को इसीलिए वोट दिया था, योगी आदित्यनाथ जी को, और ये इसलिए नहीं दिया था कि पेपर लीक करवा दें। सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है इस पर? हमने इसलिए बीजेपी को वोट दिया था। आप बीजेपी के वोटर रहे हैं? बीजेपी के वोटर रहे हैं हम। और इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार क्या सोचा है बताओ? पेपर लीक हो जाता नहीं, मेहनत करने के बावजूद भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। बताओ, एक बच्चा ही इधर समझ सकता है ये कितनी मेहनत करी है। लेकिन ये कहा जा रहा है विपक्ष के तौर पर कि पेपर लीक करा के भी दरअसल ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्योंकि फिर दोबारा आप फॉर्म भरेंगे, फिर दोबारा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं योगी जी से कह रहा हूँ, इन पे एक्शन लें। इनके घर वो बुलडोजर चलवाने के लिए नाम उनका फेमस है, तो इस पे भी बुलडोजर चलवाएं वो पेपर लीक करवाने के लिए। वो कमाई करा रहे हैं, इस पे बुलडोजर नहीं चलवा सकते। पेपर को लगभग 7-8 दिन पहले, पेपर होने से 7-8 दिन पहले पेपर मिल जाता है। उसमें लोगों से 5-5 लाख रुपए लिए जाते हैं, पूरा रॉकेट चला जाता है और लोगों को ले जाया जाता है बाहर। उससे मतलब पेपर उसे मिल जाते हैं, उसको रटवाने के लिए। फिर उस तरीके से जो है, इस तरीके से भ्रष्टाचार का लेवल एकदम चरम सीमा पर हो गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार अच्छे काम नहीं किए, अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन कुछ युवाओं को भी मौका देना चाहिए कि पेपर लीक होने से ऐसा नहीं है कि एक परिवार। भ्रष्टाचारियों को तो सबको मोदी जी ने अपनी पार्टी में भर लिया है। वो तो वॉशिंग मशीन तो कही जा रही है, लेकिन बात यह है कि हम युवाओं को क्या चाहिए, हमारा पेपर टाइम से हो जाए बस। क्योंकि एक युवा के पीछे कम से कम 5 लोगों का परिवार होता है, ठीक है। अगर हम एक नौकरी रखती है, कम से कम गांव में 10-20 लोगों का कल्याण हो जाता है। अब बताइए, अगर हम लगातार तैयारी करेंगे और उसके लिए हम अपने जो 4-5 साल तैयारी की है, प्रोडक्टिव साल हमने की है, अगर हम तैयारी ना करके कोई और काम करते तो उसमें सक्सेस हो जाते। लेकिन नहीं, अगर पेपर लीक होने से कई लोगों का जो है, आपको लग रहा है युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो रहा है। और अगर आप किसी पेपर आप पास कर लेते हैं तो आपको नौकरियां नहीं मिल रही हैं? फिर नौकरियां कहाँ निकाल रहे हैं? इतनी 5 साल बाद तो पुलिस की नौकरी आई है, और आई है तो उसका पेपर लीक हो गया। बताओ, इसका पेपर लीक और आरओ का पेपर लीक हो गया, और उसमें चुनाव जो है पूरा टाइम से हो जाता है, लेकिन पेपर लीक का कोई पता ही नहीं चलता है। अब बताइए, तो इस बार क्या बदलाव के मूड में हैं आप? बदलाव तो होना चाहिए, वैसे बदलाव होना चाहिए। आपको भी लगता है? लोकतंत्र अगर जिंदा रखना है तो बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव होता रहना चाहिए और ना। बदलाव से ही अगर लोकतंत्र होता रहेगा तो तानाशाही नहीं आती है ना। लोकतंत्र अगर बदलाव होगा तभी जो है लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लेकिन अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या जो विपक्ष कह रहा है कि क्योंकि आप युवा हैं और आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये आपको लगता है? इस बार वोट जनता को लोकतंत्र बचाने के लिए करेगी। जी, अब मैं तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि वो किया तो जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है इस पे। नहीं,
आपने वो बयान सुने जहां पर ये कह रहे हैं कि भाई 400 पार इसलिए लेकर आना है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। खुद जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के वो ये कह रहे हैं, तो क्या आपके जहन में ये बात आती है कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र संविधान ही हमें अधिकार देता है? तो या इस तरह की बातें युवाओं में क्या हो रही हैं? आप इस तरह की चर्चा कर रहे हैं? अगर संविधान अगर ये खत्म कर देंगे तो तानाशाही आ जाएगी पूरी तरीका से, फिर इन्हीं का शासन चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? तो और विपक्ष का होना भी जरूरी है। अगर देश को चलाने के लिए विपक्ष वो होना भी जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि एक ही पार्टी के 400 मिल जाएं तो तानाशाही नहीं हो जाएगी, वो ही कर लेंगे सब। वैसे तो मैं बीजेपी का वोटर रहा हूं, मैंने पिछली बार बीजेपी को वोट किया था, इसीलिए किया था कि योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बातों पर वो खरे नहीं उतरे, युवाओं की बातों पर, इसलिए निराशा हो रही है हमें बहुत ज्यादा। आपको अफसोस है? बहुत ज्यादा अफसोस है। बताओ, इतने उससे वोट दिया था हमने कि योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, तो बहुत अच्छे चेहरा है, युवा है, और लेकिन पता पेपर आउट हो जाते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। पर लाठी चलती है। बताओ, आपको लगा आपका वोट बेकार चला गया? वोट बेकार ही चला गया, वो क्या कहेंगे उसमें, जब हमें वो नहीं मिल रही है। तो वैकेंसी आई है, 5 साल बाद वैकेंसी आई है, तो उसका पेपर आउट हो गया। अब सरकार एक्शन ले इस पर तो अच्छा रहेगा। तो अभी आपको लग रहा है सरकार एक्शन भी नहीं ले रही है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, इससे आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है? मैं जानता हूं कि अगर सरकार चाहे तो पेपर लीक नहीं हो सकता है ना। अगर सरकार के हाथ में सब कुछ है, और ये सरकार तो पूर्ण बहुमत से आई है, इसमें तो कोई किसी का डबल इंजन की सरकार है। हाँ, ये तो और भी यहाँ पर हाँ, और भी युवा, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आप लोग मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि समाजवाद पार्टी में खुलेआम चीटिंग होती थी, और ये भाई लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है। मान ना हूं पेपर लीक हो रहा है, वो बात इनकी भाई की सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में खुलेआम चीटिंग होती थी। अच्छा, तो पेपर लीक आपके लिए मुद्दा नहीं है? मुद्दा है भी और नहीं भी है। अच्छा, क्यों? किस क्लास में है अभी आप? मैं तो अभी 12th में हूँ। तो अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। हाँ। है ना? तो अगर माना कि आप बहुत मेहनत से 12th के पेपर की तैयारी की, है ना, और आप पेपर देने के लिए गए और उससे पहले वो पेपर लीक हो गया और बाकी लोगों के पास वो पेपर पहुंच गया, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बताइए। बेकार लगेगा। बेकार लगेगा। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि इन लोगों की बात ठीक है कि इन्होंने मेहनत करके पेपर देने के लिए गए? की है भाई ने, तो इनकी बात बिल्कुल सही है। अगर मेहनत नहीं की है तो ये बात इनकी गलत है। तो मेहनत की है तभी तो कह रहे हैं ना, वो भी तो बीजेपी के वोटर है ना, वो बीजेपी के वोटर है। पेपर जो लीक हुए हैं, 9 पेपर मैम लीक हुए, और इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए पार्टी फंड में गया, और 15 लाख करोड़ का जो कर्जा माफ करा है सरकार ने, वो बड़े बड़े उद्योगपति का, वो उन्हीं का करा है जिन्होंने इलेक्ट्रिक बॉन्ड में फंड दिया है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में आपको पता है? कितने लोगों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में पता है? आप सबको पता है? अच्छा, हाँ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है मैम, हर नजर एक एक पल की खबर रखते हैं। बिल्कुल। जी, आइए आप इधर आइए, मेरे पास आइए, अपना नाम बताइए। अरविंद पटेल। अच्छा अरविंद जी, आप बताइए क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो है ही, क्या वो मुद्दा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मुद्दा है। अच्छा, लेकिन अभी पब्लिक समझ नहीं पा रही है, क्योंकि टीवी चैनल वाले दिखा नहीं रहे हैं। अंबानी के पास 22 चैनल, गौतम अडानी के पास 11 चैनल जो समाचार देते हैं, और ये सब बिके हुए हैं, और पत्रकार भी बिके हुए हैं। पत्रकार भी पूरे हिंदुस्तान के बिके हुए हैं, वो सही बात कहती नहीं है। चैनल वाले सही बात कहती नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर और चैनल में समाचार नहीं देखते हैं तो आपको जानकारी नहीं होगी, और अगर देखते हैं तो आपको गलत जानकारी मिल रही है। मोदी ने कहा, अभी हिंदुस्तान हमारे यहाँ अखबार आता है, उसमें लिखा है, हिंदुस्तान के फर्स्ट पेज में लिखा है मोदी की गारंटी। हम कहना चाहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ शादी करी थी, 7 फेरी की गारंटी ली थी, उस गारंटी का क्या रहा? 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी ली थी, उसका क्या रहा? 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी ली थी, उसका क्या रहा? देश में 265 लाख करोड़ कर्ज है। सन 2014 में 58 लाख करोड़ था कर्ज। देश में इस समय 265 लाख करोड़ कर्ज है, और ये कर्ज इसलिए है क्योंकि दुनिया में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जितने भी हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर सबसे ज्यादा वो अपने खर्च कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में इनके 100 मित्र हैं। देश के ऊपर कैसे कर्ज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में इनके 100 मित्र हैं,
कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़ रुपए जब लोन लेता है तो उसको आधा लोन ये प्रधानमंत्री माफ कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी उन्होंने भूल से कह दी थी कि मतलब बेटी पटाओ। खैर वो तो भूल हो गई। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में जब लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया उस समय वहां पर बीजेपी की सरकार है। उस समय 2 महीने के लिए इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया, और जब 2 महीने के बाद जब इंटरनेट खुला तो पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया, लेकिन चैनल में एको बार नहीं आया, न्यूज चैनल में एको बार नहीं आया। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप इस मंत्रिमंडल को क्यों बनाते हैं? रेल का उद्घाटन आप ही कर रहे हैं, सड़क का उद्घाटन आप ही कर रहे हैं, पुल का उद्घाटन आप ही कर रहे हैं, कोई हाउस पावर लग रहा उसका उद्घाटन आप ही कर रहे हैं। तो ये रेल मंत्री काहे के लिए, ये सड़क एवं परिवहन मंत्री काहे के लिए? इसलिए इस मंत्रिमंडल को खत्म कर दीजिए। सब कुछ तो आप ही है, सब कुछ तो आप ही है। ईडी आप है, सीबीआई आप है, इनकम टैक्स आप है। जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग इस समय मौजूद है, सबको आप ईडी का डर दिखा करके उसको आप जेल में बंद कर रहे हैं। 400 पार का आप नारा कर रहे हैं। जब आप 400 सीट ला रहे हैं तो ये इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? ये आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? 400 का मतलब है 400 रुपए सरसों का तेल हो जाएगा, 400 रुपए दाल हो जाएगा, 400 रुपए लीटर तेल हो जाएगा। आप ये क्या करना चाहते हैं, हमको बताइए। दूसरी बात ये कि 400 का आप नारा जो दे रहे हैं, ये विदेशों में भी तक का फैल गया है। संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र। अगर आपके खिलाफ कोई सही बात बोलता है उसको ईडी जांच करवा करके आप उसको जेल में बंद कर देते हैं। अभी 26 तारीख को मैंने एक इंटरव्यू दिया था, हमारे पास धमकी भी आ रही है कि तुमको इलेक्शन के बाद हम बंद करवा देंगे, इलेक्शन के बाद जो है हम बंद करवा देंगे। वो पहले से ही कह रहे हैं कि वही आ रहे हैं। हमने एसपी को लिख के दिया, एक रिसीव कॉपी हमारे पास है। हम रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन हम पीलीभीत में रहते हैं। इसी डिग्री कॉलेज में मैंने बीए किया, बरेली कॉलेज से मैंने एमए किया, और हम किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन आपके चैनल से, आपके माध्यम से, आपके चैनल से हम पूरे हिंदुस्तान वासियों को कहना चाहते हैं कि हर 5 साल में सत्ता को पलट देना चाहिए, ताकि वो तानाशाह न करे, वो भ्रष्टाचार न करे। अगर रोटी को पलटिएगा नहीं तो वो जल जाएगी, और सत्ता को नहीं पलटिएगा तो वो तानाशाह हो जाएगा। सत्ता को नहीं पलटिएगा तो वो तानाशाह हो जाएगा। रुकिए, लश्कर भी तुम्हारा, तलवार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, तलवार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा। और एक लाइन में और करना चाहता हूं अंत में आपके माध्यम से कि लमसम आज से पिछले 5 साल में मोदी जी कहते हैं कि हम बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे हैं। 35 सालों में 35,456 कपड़े इन्होंने बदले। इतना आपने हिसाब रखा है? हाँ, 35,456 कपड़े इनने बदले। 2.5 लाख का तुम चश्मा पहनते, वो 7.5 लाख का चश्मा आप पहनते हैं, 2.5 लाख का पेन 7.5 वो 15.5 लाख का आप जूता पहनते, अब वो सब विदेशी है, वो सब कपड़े। और आप जो है वो सब विदेशी है, और आप जो है कि मेड इन इंडिया का प्रचार करते हैं। आप जो है मेड इन इंडिया का प्रचार करते हैं। बनना चाह रहे हैं कि हम एक बार। अभी आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज भूखमरी इतने देश है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा भूखमरी अपने हिंदुस्तान में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 111वां स्थान पे भारत है ग्लोबल। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को जो है वो राशन दे रहे हैं। सुनिए, मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम गरीबी को हटा दिए हैं, तो 80 करोड़ गरीब लोग को आप अनाज क्यों दे रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को सन 2014 में इन्होंने एक मुद्दे पे हिंदुस्तान की पब्लिक ने वोट दिया था कि हम जो है विदेशी से काला धन ला करके हम 15-15 लाख रुपए हम जो है देंगे।
सन 2019 में इन्होंने मस्जिद मंदिर के नाम से लोगों ने वोट दिया, मस्जिद के नाम से लोगों ने वोट दिया। इनका काम है धर्म के नाम पर मस्जिद के नाम से, मंदिर के नाम से पहले लोग भीख मांगते थे, आज मंदिर के नाम से ये वोट मांग रहे हैं। आज मंदिर और धर्म के नाम से ये जो वोट धर्म में बांट दिया, और जिस देश में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जिस देश में रहेंगे वो देश डूबता चले जाएगा। बहुत अच्छी आपने बातें कही हैं और लग रहा है कि आप बहुत अवेयर सिटीजन हैं, आपको हर एक चीज का बहुत अच्छे से ज्ञान है, शायद बहुत सारे ज्ञानियों से ज्यादा आपको ज्ञान है। के मामले में हम कहना चाहते हैं 35 सालों से मेनका गांधी और वरुण गांधी यहाँ पर MP है, एक ही डिग्री कॉलेज है। 50 साल पीलीभीत पीछे कर दिया। 35 सालों से आप जो है माँ कभी बेटा, माँ कभी बेटा, माँ कभी बेटा, और कोई विकास नहीं। और जो बड़ी लाइन देख रही हैं, बहुत ही कम पब्लिक को पता होगा पीलीभीत में, जो बड़ी, हम भी रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं, सलाहकार समिति के सदस्य। जो बड़ी लाइन पीलीभीत में है ये लालू प्रसाद की देन है। जब सन 2009 में जब ये रेल मंत्री थे तब इन्होंने पास करवाया था लालू ने। ये जो स्टेशन रोड आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी की देन है। ये जो नोगमा पकड़िया में जो पुल देख रहे हैं ये भी समाज पार्टी नहीं, शिवपाल यादव ने उद्घाटन किया था इसका। शिवपाल, हाँ, मोदी का एक सबसे बड़ा झूठ, मोदी का एक सबसे बड़ा झूठ 1982 में कलकत्ता में पहली मेट्रो ट्रेन चली हिंदुस्तान में, और 1950 में इनका जन्म हुआ। और ये कहते हैं कि जब हम 15 साल के थे तो हम बचपन में मेट्रो ट्रेन पे हम जो चढ़े थे, और उस समय तो तुम 34 साल के थे। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई झूठ बोलता है तो वो है माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। और अगर किसी को विश्वास नहीं है तो अपना गूगल खोल के पूछिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, अगर कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति है तो वो मोदी है। आप अपने गूगल से पूछिए। अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं, हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। आप युवा हैं, आप बताइए कि आपके लिए पीलीभीत में आपके लिए क्या मुद्दे हैं। अभी आपने उनको सुना, बहुत सारा ज्ञान आपने ले लिया होगा उनसे। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नहीं, और जाहिर सी बात है वो अवेयर सिटीजन है, उनको पढ़ते लिखते हैं, और पढ़ाई लिखाई से दूर भी किया जा रहा है, क्योंकि आप पढ़ेंगे पीलीभीत में ही हुआ। जी रहने वाले हम चाहे कहीं के। बिल्कुल। तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप सवाल पूछेंगे, है ना, और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपसे सवाल पूछने की सलाहियत चली जाएगी। आप एक युवा के तौर पर आप क्या सोच रहे हैं? बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा युवा के हिसाब से, कि उसमें कोई सुधार नहीं आया। बहुत कोशिश करी युवा, दिन रात मेहनत करता है। अब पता लगा जैसे कि अभी पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद जब फिर से तैयारी करेगा, प्रिपरेशन करेगा, तब तक कई लोगों की एज निकल जा चुकी होगी। तो ये दिक्कतें आने वाली हैं। रोजगार को लेकर फैक्ट्रियां तो आती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का शोषण होता है यहाँ पर। ठीक है, जिनको 14,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए उनको 7,000 रुपये मिलती है, ठेके पर रखा जाता है। टोटली शोषण हो रहा है शहर का, चाहे कोई हो। मैं किसी सरकार की बात नहीं करता हूँ, तो शोषण हो रहा है। उस आवाज को माननीय वरुण गांधी जी ने उठाया था, और पता लग रहा है अब कितना जोर लगाना पड़ रहा है, और देखा जाएगा। पूरी सरकार यही हाँ, एक तरह से प्रेसिडेंट प्रत्याशी उनको भी फुर्सत नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं से ही मिलने। तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर जब घूम रही थी और मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मुझे ताज्जुब है कि लोगों को ये तक पता नहीं है कि बीजेपी का कैंडिडेट है कौन यहाँ पर। इसको नहीं पता है, हमको पता है जितिन प्रसाद कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी मोदी का नाम पर चुनाव लड़ती है, हमारा एक ही प्रत्याशी कमल। अच्छा, आप ये बताइए, चलिए वो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर मोदी जी तो आके काम नहीं करेंगे ना, आपका MP काम करेगा। आपको कोई परेशानी है तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे? 300 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप अपने MP के पास जाएंगे ना, है ना। अगर ये बताइए तो फिर आप अपना MP चुनेंगे, आप अपना MP चुनेंगे, और MP जो है प्रधानमंत्री चुनेगा, ठीक है, सारे मिलके। तो आप ये बताइए, तो आपको तो वोट MP के नाम पे, उसके चेहरे पर, उसके काम पे करना चाहिए ना आपको। पहले भी तो हम ऐसे हवा में वोट देते थे, वरुण गांधी के नाम पे, मेनका गांधी के नाम पे, दिल्ली के नाम पे, वहाँ जाते थे, लाइनों में खड़े रहते थे। अब क्या है, 90 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, कौन सी दिक्कत है? जब हम पहले ऐसे जाते थे, इतना दूर खड़े रहते थे, वहाँ वैसे यहाँ पे चले जाएंगे,
कौन सी दिक्कत है? तो कम से कम आधा दूरी से तो आ गए। अब दूसरी बात पेपर लीक के बारे में भाई साहब ने कहा, पेपर लीक पहले भी होते थे पर अब खुलासे होते हैं, पहले खुलासे नहीं होते थे। समाजवादी पार्टी इसकी गवाह है, कितने घोटाले, मुसलमानों के जबरदस्ती भर्तियां, यादवों के नाम पे भर्तियां, जातियों के नाम पे भर्तियां, ये सब लोग करते रहे हमेशा। अब नहीं हो रही है, अब नहीं रही है, अब नहीं हो रही है, अब नहीं, इसीलिए इनके पेट में दर्द है। अब आज बताएं, आज के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार हैं, पहले तो वो ये बता दें कि वो कुर्मीवादी हैं कि जातिवादी हैं या समाजवादी हैं। अगर वो कुर्मीवादी हैं तो जाके जब बरेली में चुनाव होगा तो कुर्मीवादी के नाम पर चुनाव लड़ा है। अगर वो समाजवादी है तो वो कुर्मीवादी करना छोड़ दें। यहाँ पर उन्होंने माहौल बना रखा है। अच्छा, आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? हमारा मुद्दा देश का, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का स्वप्न है 2047 तक, उन्होंने कितना विकसित किया है? बिल्कुल क्या, सब चीज क्या नहीं किया। पीलीभीत में रोडों का जाल देखो ना आप, समाजवादी पार्टी वालों से पूछ लो क्या हाल थे। इतने टूटे हुए थे कि पूरी उछलती कूदती आई हूँ। कौन से रोड से आई हो आप? क्या हवाई जहाज से आई हो ना आप? नहीं, पीछे मैं गाड़ी से आई। कौन से रोड से आई हो आप? कौन से रोड से आई हैं आप? कौन से रोड से आई हैं? कौन सा गाँव है? हाँ ये गाँव गई थी मैं, हाँ। तो वहाँ पूरा रोड जो है वो टूटा हुआ है। आप आई हो, आपको नहीं पता इससे 10 साल पहले उसकी क्या हालत थी? बाहर उन्हें पटली थी वहाँ, पतली सी पट रही थी वहाँ रोड भी नहीं था। अब रोड है तब भी। रोड जो होता है वो गरीबों के लिए नहीं होता है। गरीब लोग जो होते हैं, जो ठेले पे मतलब साइड से जो ठेला लगाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। और रोड जो होता है पैसे वालों के लिए होता है, प्रशासन के लिए होता है। गरीबों की मदद बिल्कुल नहीं होती। गरीबी पड़ता है, उसकी कोई मदद नहीं होती। पैसे वालों की मदद होती है थाने में। मैं आपको बताऊं, रोड की हालत कितनी भी अच्छी है वो हमारे लिए बेकार है। वो बड़े बड़े नेता आएंगे, उसमें उतरेंगे, उनकी गाड़ी फंस ना जाए। हम तो छोटे आदमी हैं, साइड से निकल जाएंगे, पैदल निकल जाएंगे। हम गरीब आदमी हैं, हमें जमीन से नेता चाहिए जुड़ा हुआ, जो सांसद बड़ू गांधी जमीन पे बैठ के बात करते थे। भाई कोई भी नेता जो हो कुर्सी पे बैठ के बात करता है, उसका भाव अलग होता है। एक सांसद बड़ू गांधी नेता ऐसे थे, एक थे गाली थे। 1 मिनट मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। एक का जवाब मैं दे रहा हूँ। सांसद निधि वापस क्यों की? सुनिए मैं बताता हूँ। सांसद निधि वापस क्यों की, ये बता दो मुझे। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या दूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके लिए। आप किसी को रात के 12 बजे कॉल लगाएंगे, अच्छा है? गुंडे लोग रात के 12 बजे कॉल लगाएंगे। जो गलत काम करते हैं वो रात के 12 बजे कॉल लगाएंगे। जो सही काम करते हैं उन्हें किसी कॉल की जरूरत आवश्यकता नहीं है। अच्छा चलिए आप ये बताइए। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप बीजेपी को वोट करते है ना? अच्छा एक मिनट ऐसे शोर मचाएंगे। हाँ निधि के इस बार की शिलान्यास करे थे माननीय सांसद। अच्छा ऐसे शोर मचाएंगे आप लोग, किसी की बात नहीं जाएगी, है ना? एक मिनट। हाँ हम ये कहना चाह रहे हैं, नहीं अम्मा की बात सुनो। हाँ अम्मा 1 मिनट। देखो मंदिर एक ऐसी चीज है, सब पूजा पाठ करते हैं। हम अंधे धुंधे, हमारे बाबा पालिश गिर गई, हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये मंदिर कैसे नहीं बन पा रहा? वोट कर लिए तो आ जाते। और सब में आप देखो, और सुनो, रोड पे बैठते हैं, 5 रुपए मिलते हैं, हटो भगो। सिलेंडर वालों के लिए है सब कुछ, गरीब की पूछा कहाँ है? गरीब की है पूछा कहाँ? और बनते हैं गरीब से, पैसे वाला नहीं बनता। हमारा मंदिर गरीब से, हमारा नहीं है, सबका हमारा नहीं है। ठीक है मैं देख लूंगी जी मैं देख लूंगी। हम एक बार और कहना चाह रहे हैं। जी एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ आइए लोग तो मरे जा रहे हैं, काम इधर आइए। हाँ और बड़े लोग ऐश कर रहे हैं। गरीब अब क्या राशन मिल रही है? कोई फायदा नहीं, उन्हीं की चीज उन्हीं के पास जा रही है। हमारे पास नाव के लिए आ रहा है कि हाँ राशन मिल रहा है, नाव के लिए राशन आ रहा है कि हमें राशन मिल रहा है। गेहूं दे रहे हैं, वो भी 5 किलो 3 किलो गेहूं दे रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? पेट भर रहा है? कहाँ 20 रुपए किलो आटा थी, आज मिल रहा है 30 रुपए किलो। कहाँ 20 रुपए किलो आटा थी, आज मिल रहा है 30-35 रुपए किलो। 300 रुपया के 10 किलो आटा नहीं बन रहा है। 300 रुपया के बहुत परेशान है। हम पढ़ाई काम करके दे बच्चे रोटी बच्चे को खिलाएंगे जाके, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, लिखा नहीं पा रहे। स्कूल में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं, पैसा नहीं, पढ़ाई नहीं होता है। ना होता है कि सरकारी स्कूल में बच्चा भेजो, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। मैं बैठ के बतलाती रहती है, बच्चों को देखती नहीं है। बताइए आपके हाथ में ये रोटी है, ये कहाँ से कैसे लेकर आई हैं? जो काम पे से लेके आए हैं, देख लो, जो प्रसाद है, जो रोटी, जो जहाँ काम करती हूँ कोटी में, उनने दिया है कि ले बच्चों को खिला देना। अब हमारे पास आटा होएगा तो रोटी सेक के खिलाएंगे, और नहीं होएगा तो इसी को खिला के बच्चे को सोवा देंगे।
तो आपकी सुनने वाला। और महंगाई से आप परेशान? महंगाई कह तो रहे, कहाँ 20 रुपए किलो आटा था, आज 30 रुपए से 35 रुपए किलो आटा है। बताओ 10 किलो आटा 300 रुपया की नहीं मिल रही है, तो बताओ अब इंसान दिन भर में 300 रुपया कमा रहा है, क्या क्या खर्चा देखेगा बताइए आप। तो वो मोदी जी तो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर दिया है, सिलेंडर नहीं भरवा रही हैं आप? मिला है, हमें नहीं मिला मोदी वाला सिलेंडर, हमें नहीं मिला है मोदी वाला सिलेंडर। आप बताइए। कोई फायदा नहीं जाएगा। देखिए ठीक है, आप ये बताइए, आप सब लोग इकट्ठा है, मैं सबसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं सबसे बात कर रही हूँ और सब। हाँ, ये समाजवादी पार्टी के, ये वरुण गांधी की बात कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के, ये सारे भाजपा वाले हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। हाँ? जी, अब मैं ये महिलाओं से थोड़ी मैं बात कर लूँ। जी आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ पीलीभीत में लेडीजों के लिए काम बन जाए, क्योंकि कोई सड़क पे जा रहा है, कोई मंदिरों पर भीख मांग रहा है, काम के लिए भटक रहा है। सिर्फ मैं इतना मोदी जी सरकार कह रही हूँ पीलीभीत में लेडीजों के लिए काम बन जाए, काम के लिए। खर्चा पूरी नहीं हो रही है, बताओ क्या करें। अगर किसी के आगे हाथ भी फैलाना है तो कहेंगे देखने में तो अच्छा कस्सा लग रही है, भीख मांग रही है। इसीलिए मोदी जी से एक ही सरकार वो है दी कि बस लेडीजों के लिए काम दीजिए पीलीभीत में। आप महंगाई से परेशान हैं? बहुत ज्यादा। पहले 20 रुपए किलो आटा मिलता, 35 रुपए किलो चावल इतना महंगा कर दिया है। अब पहले राशन अगर 2-4 फैक्ट्रियां लगती है हमारे यहाँ पीलीभीत जिले में, तो हमारे यहाँ महिलाएं भाई हमारे वो लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। पर आज एक मिनट अरे एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जो खाली मोदी कर रहे हैं, जो ये यहाँ पे बेरोजगारी का इतना मुद्दा बना हुआ है, इनको मोदी करने से रोजगार मिल रहा है क्या इन लोगों को? आप ही मुझे बताइए, आप मुझे हैं मेहनत, ये बताओ घंटे बजाने का मेहनत करेंगे क्या? वो रोजगार थोड़ी है, ये बताओ भाई। 20 किलो राशन दे के आप लोगों को भिखारी बना रहे हो, यहाँ पे अपाहिज बना रहे हो। अरे उन्हें नौकरी दो ना, आप उन्हें नौकरी दो, एक परिवार को बताओ। बिना पढ़े नौकरी तो न मिलेगी, नौकरी पढ़े जबकि नौकरी ऐसे तो न मिलती। अरे भर्तियां क्यों कैंसिल करा दी, ये बताओ आप मुझे। कितने लोगों को अभी युवा बेरोजगार पड़ा हुआ, ये बताओ ना आप हमें। उसका परसेंटेज देखो। परीक्षा कैंसिल हुई है, और जो है एक पेपर में 1000, 1200, 1500 रुपए खर्चा होता है। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, यानी कि कांग्रेस की सरकार, और 10 साल में मनमोहन सिंह ने 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मोदी ने एको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और जो है इसलिए नहीं करा क्योंकि कोई पत्रकार बेरोजगारी के बारे में न पूछ ले, कोई पत्रकार भ्रष्टाचारी के बारे में न पूछ ले। मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मंदिर का आपने 22 जनवरी को उद्घाटन किया, मस्जिद का भी तो करिए, गुरुद्वारे का भी तो करिए। सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है? केवल जो है मंदिर का ही विकास करेंगे, मस्जिद का भी करिए, गुरुद्वारे का भी करिए। ये हिंदू हैं, हाँ ये हिंदू हैं। आप जो है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो मंदिर का 22 जनवरी को जो उद्घाटन किया, मस्जिद का भी करिए, गुरुद्वारे का भी करिए, चर्च का भी करिए। सबका साथ सबका विकास कैसा? ये देखिए, ये नेताओं का काम नहीं है, मंदिर मस्जिद का उद्घाटन करना ये नेताओं का काम नहीं होता है। केवल हिंदू मुस्लिम जब भी न्यूज खोलिए तो मोदी, जब भी न्यूज खोलिए तो हिंदू मुस्लिम, जब भी न्यूज खोलिए तो होता पाकिस्तान। मैडम वरुण गांधी जी पर कुछ कहना चाहता हूँ। जी मैडम, जो मैं ये कह रहा हूँ जी, एक बार बताओ, उसकी थापर साहब के आप देखना, ठीक है, बहुत पुराना है वो इंटरव्यू, ठीक है। पानी पीने लगे थे जब उन्हें क्वेश्चन करना सीखा था, ठीक है, पानी पीने लगे थे, जवाब ही नहीं दे पाए उनको, तो क्या कॉन्फ्रेंस करेंगे ये बताओ आप? जब सामना करने की हिम्मत ही नहीं है, सामना करने की हिम्मत नहीं है, आप बताओ मुझे। सारी मीडिया तो
सारी मीडिया तो बिकी हुई है। बताओ, कभी जनता के बीच में आके करें ना अपने मन से, अपने मन की बात तो बता देते हैं दुनिया को। जनता के मन की बात कभी सुनी समझी आप बताओ? हैं ओपन पब्लिक में आके कभी किया सामना? अरे पहले तो सुनता ही नहीं था, प्रधानमंत्री काम में अच्छा, देखिए नहीं पहले सबसे पहले आराम से बात है ना, आराम से बात, बिल्कुल आराम से बात। सबकी बात सुन रहे हो, आराम से बोलो। आइए आप आगे। मैंने कोई सरदार जी से अभी तक बात नहीं की। माननीय सांसद वरुण गांधी जी हमारे सबसे ईमानदार सांसद, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जब राजी हैं, तैयार हैं, उन्होंने 4 सेट पर्चों खरीदे निर्दलीय भरने के लिए, लेकिन जब प्रत्याशी वो घोषित नहीं हुए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया, भले वो यहाँ नहीं आए। उनकी माता ने टिकट लिया, सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो यहाँ लोगों को क्यों आपत्ति है? ऐसा लोग क्यों उठा रहे हैं? अरे आप ये बताइए, अगर आप एक वोटर हैं, ठीक है, अगर आप किसी पार्टी के कैंडिडेट को चाहते हैं कि वो जीते, उसको अगर टिकट नहीं कटा, उसका टिकट कट गया, तो अफसोस तो होगा ना। वो अपना अफसोस रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। वो अपना अफसोस नहीं रख रहे हैं, उनको कोई दिक्कत, वरुण गांधी जी को कोई दिक्कत नहीं है। ये प्री प्लान्ड तरीके से भेजा गया है। समाजवादी पार्टी को वरुण गांधी जी लड़ा रहे हैं, इसके तमाम सबूत हैं। पीछे से लड़ा रहे हैं, पैसा देकर लड़ा रहे हैं, पहले भी लड़ाया है। या इस बात में आप यहाँ जितने लोग बैठे उसमें 80% लोग इस बात को कहेंगे कि वरुण गांधी जी सभा को पहले भी लड़ाया, उन्होंने पिछले चुनाव में भी लड़ाया। अगर ऐसा वरुण गांधी की हकीकत सपा को लड़ाया है, आप एक प्रूफ ऐसा मुझे अभी दिखा दीजिए। वरुण गांधी के सारे अगर वो लड़ाते तो फिर वो तो 2 बार से खुद सांसद है। 1996 से उनकी माता जी और वो खुद सांसद यहाँ से रहे, तो अगर वो लड़ाते तो फिर कैसे होता? दम पे सांसद है, अपने दम पे होते। 1996 में, अरे 1996 में नहीं 1996 में तो नहीं, 1996 में तो मोदी जी नहीं थे ना, उसके बाद भी मोदी 2014 के बाद ही थे ना। पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी। एक बार 1999, 2004, 2009, 2014 में कौन सी भाजपा थी जो वरुण गांधी और मेनका गांधी जीतते थे? इस बात का मुझे उत्तर दे दीजिए बस। आप मुझे इस बात का उत्तर दे दीजिए बस। 2019 के अलावा ऐसा कोई इलेक्शन नहीं था वो अपने दम पे ना जीते हो। 1996 में भी जीते, 1979 में भी जीते, हर बार अपने दम पे जीते वो इलेक्शन। तो मोदी जी, योगी जी सब अब तो सब आए पीलीभीत। नहीं आया था वरुण गांधी खुद स्टार हैं, शेरों के शेर, बब्बर शेर, पीलीभीत की शान, हमारे दिलों के हीरो, युवा नेता माननीय श्री वरुण गांधी को किसी चेहरे की नेता की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। नहीं है वरुण गांधी अपने आप में। चलिए ठीक है, आप सब लोगों से मैं अगर बात करने लगूंगी, अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट। देखिए, अगर मैं यहाँ पर सब लोगों की बात इतनी ही इसी तरह से सुनती रही तो शायद पूरी रात यही खड़ी रहूंगी, और शायद लोग और यहाँ पर आते रहेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप स्टूडियो में होते हैं तो आपको ये लगता है कि जमीन पे शायद चुनाव को लेकर माहौल ठंडा है, लोग उतने एक्साइटेड नहीं है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आते हैं, जमीन पर आते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे जमीनी हकीकत जानते हैं, तब आपको पता चलता है कि लोग असल में क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में उनकी क्या राय है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपने तमाम लोगों का मत सुना। ये कोई ऑर्गेनाइज भीड़ नहीं है। हम जो आपको पता है, जो सरकारी जो मीडिया है उसकी तरह हम नहीं करते हैं, आपको पता है, यहाँ हम सबकी बात रखते हैं। यहाँ पर बीजेपी सपोर्टर होंगे जो उनको चुनना चाहते होंगे, कुछ वरुण गांधी को देखना चाहते होंगे, कोई किसी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को देखना चाहते होंगे, सबकी यहाँ पर अपनी अपनी राय है, बीएसपी के कैंडिडेट को देखना चाहते होंगे। और ये अब 4 जून को पता चलेगा कि पीलीभीत की जनता ने दरअसल किसको चुनकर भेजा है। और आप तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं कहूंगी कि 19 तारीख को किसी को भी जिसको आपको वोट करना है, वोट करिए।